हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो पर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज आइए आपके यूपी पीजीटी सीरीज़ में ये मार्क्स का जो थिंकर है, मार्क्स थिंकर उसमें नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी अक्सर उसमें आप पेपर उठा के देखिए, उसमें मार्क्स पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इस मार्क्स की वीडियो आप लोगों को दे रही हूँ, प्रोवाइड करा रही हूँ, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट ना छूटे। जबकि पीजीटी सीरीज़ में मार्क्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस पर्पज़ से मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कार्ल मार्क्स की रचनाएं। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1844 में, द इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 में, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1859 में, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 में, द सिविल वार 1871 इन फ्रांस में, कैपिटल वैल्यूम 1, 2, 3 एंड 4, ये तीनों वैल्यूम 1894 का है। 1894 का है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में, द गोथा प्रोग्राम। उसके बाद में एंजिल निम्न पुस्तकों में मार्क्स के सहलेखक रहे हैं, जैसे द हॉली फैमिली उन्होंने एंजिल के साथ लिखा। द जर्मन आइडियोलॉजी एंजिल्स के साथ लिखा 1845 में। 1845 में द हॉली फैमिली 1844 में। फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1847 कहीं लिखा होता है, कहीं 48 लिखा होता है। फिर ऑन इंडिया भी है। द पावर एंड, ये अलग से लिखी मैंने, पावर एंड रेडिकल व्यू, ये इन्हीं की है, कार्ल मार्क्स की है। प्री कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स फॉर्मेशन, ये इनकी बुक है। अब आइए देखते हैं कि मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे, मार्क्स का जीवन कैसा था, मार्क्स ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए, इन सब के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना है, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छी वीडियो मिल सके, एक अच्छा एजुकेशन मिल सके, और आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और मेरी वीडियो से संबंधित या फिर कोई भी आपके एजुकेशन से संबंधित, पढ़ाई कंपटीशन से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो मेरे इस सब्जेक्ट को लेकर, सोशोलॉजी को लेकर, तो आप इसमें कमेंट में आप मेरी अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रिवीज नगर में हुआ था। मार्क्स की स्कूली शिक्षा ट्रिवीज नगर में हुई थी। 1838 में स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। ये दर्शन की डॉक्टरी की डिग्री उन्होंने 1841 में लिया है। 1842 में राइन समाचार पत्र के लेखन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इसी तरह से 1847 में स्थापित कम्युनिस्ट लीग क्षेत्रीय समिति के नेतृत्व में जिम्मेदारी मार्क्स को सौंपी गई। 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, यानी 47 में उन्होंने लिखा, लेकिन 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। घोषणा पत्र के अंत में कहा गया है, कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो। मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जीतने के लिए उनके पास सारी दुनिया है। मार्क्स ने कहा है, क्रांति इतिहास की इंजन है। बेल्जियम से भी मार्क्स को क्रांतिकारी विचारों के कारण निष्कासित होना पड़ा। इस कारण उनके जीवन में अस्थिरता के साथ आर्थिक तंगी भी आ गई थी। 1850 ईस्वी में मार्क्स के पुत्र की मृत्यु हो गई। 1852 में पुत्री की मृत्यु हो गई थी। 1867 में कार्ल मार्क्स की कृति दास कैपिटल 1867 में प्रथम खंड जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई थी। पूंजीवाद का बड़ा गंभीर विश्लेषण किया गया था। इस मान्यता को बल देकर प्रतिपादित किया गया है कि मनुष्य के अस्तित्व को उसकी चेतना निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। कैपिटल के 2 शेष खंडों को एंगल्स ने पूर्ण किया था। दिसंबर 1864 में लंदन में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग एसोसिएशन हुआ। इसमें कई देशों में मजदूर नेताओं ने भाग लिया। मार्क्स ने भी भाग लिया। इसकी जनरल काउंसिलिंग में उन्हें पहले ही चुना गया था। इस संगठन में मार्क्स इमाइल दुर्खिम की अराजकतावादी विंग के संघर्ष में शामिल हुए थे।
इस तरह से उनकी पत्नी की मृत्यु 1881 में हुई है। ये सब इतना नहीं पूछा था, लेकिन उनकी मार्क्स की निधन देख लीजिए, 14 मार्च 1883 में हुई थी। अब देखें, इन सब का इंट्रोडक्शन तो हो गया है। अब आइए हम देखते हैं कि हीगल के विचारों से बहुत प्रभावित है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल की पुस्तक है, आप जान लीजिए। और उन्होंने हीगल से प्रभावित होकर ये विचार दिया है। 1841 में दर्शन शास्त्र के डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी और हॉली फैमिली प्रकाशित हुई थी। कम्युनिस्ट के सैद्धांतिक स्तंभ हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक, दोनों में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। 1847 में दर्शन शास्त्र की दरिद्रता, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी की रचना उन्होंने लिखी थी 47 में। 1848 से 1850 तक फ्रांस में वर्ग संघर्ष मार्क्स के सर्वहाराधिकारित्व के प्रसिद्ध सूत्र का प्रयोग किया गया है। 1897 में मार्क्स का विश्वविख्यात ग्रंथ दास कैपिटल का प्रथम खंड प्रकाशित किया गया। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इस सिद्धांत के अनुसार दो वर्ग, बुर्जुआ और सर्वहारा आए। द्वंद्ववाद का अंग्रेजी रूपांतरण डायलेक्टिक यूनानी शब्द डायलेगो से बना है। इसका अर्थ है डायलेक्टिक यूनानी शब्द बातचीत, तर्क, वितर्क। डायलेक्टिक का मतलब है बातचीत और तर्क वितर्क। आइए अब देखते हैं विशेषताएं। अंगिता, गतिशीलता, परिवर्तनशीलता, परिणामात्मक, गुणात्मक परिवर्तन, क्रांतिकारी प्रक्रिया इनकी रही है। वाद, प्रतिवाद, संवाद ये हीगल का है। नकारात्मक, सकारात्मक संघर्ष की बात की है। थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है, जबकि हीगल का प्रकृति और आदर्श नियमों पर। ऐतिहासिक भौतिकवाद ये समाज तथा इतिहास के सिद्धांत का नाम है, काल्पनिक और दार्शनिक नहीं। मार्क्स ने हीगल द्वारा प्रस्तुत इतिहास की आदर्शात्मक व्याख्या के स्थान पर अपनी भौतिकवादी व्याख्या की प्रतिष्ठा की। आदिम समाज, दासत्व समाज, सामंती और पूंजीवादी समाज। आदिम समाज, दासत्व समाज, सामंती, पूंजीवादी समाज, समाजवाद और साम्यवाद। मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी थे। उत्पादन शक्ति, उत्पादन संबंध, उत्पादन प्रणाली, सामाजिक वर्ग। आदिम साम्यवादी समाज, दासत्व युग, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज। साधारण श्रम शक्ति के स्वामी मजदूरी, पूंजी के स्वामी लाभ, भूस्वामी भूमिकर। वर्ण वर्ग की धारणा तीन दृष्टि से रखा है, आर्थिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से। वर्ग की धारणा आर्थिक दृष्टि, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। मार्क्स का पूंजीवाद की विशेषताएं: शोषण, अंतर्निहित अशांतता, गुलामी, वर्ग संघर्ष, लाभ और संचय। मार्क्स का जो पूंजीवादी विशेषताएं थी क्या थी? वो शोषण के कारण पूंजीवाद आया था, अंतर्निहितता के कारण असमानता, गुलामी, वर्ग संघर्ष और लाभ संचय। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का रहा है। आर्थिक जनसंख्या का सिद्धांत मार्क्स ने दिया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिया। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने प्रमुख अर्थशास्त्री रिकार्डो की श्रम सिद्धांत से लिया था। इस सिद्धांत की झलक सर विलियम पेरी की रचना में मिलती है। कौन सा? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्री रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से लिया था और सर विलियम पेरी की रचना में मिलती है। एडम स्मिथ और रिकार्डो ने इसे संशोधित करके आगे बढ़ाया है। सर विलियम पेरी, ठीक है, याद रखिएगा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत सर विलियम पेरी के रचनाओं में मिलती है, लेकिन उससे एडम स्मिथ और रिकार्डो ने लिया था और एडम स्मिथ और रिकार्डो से कार्ल मार्क्स ने लिया था। मूल्य का प्रथम अर्थ क्या है? मूल्य, दूसरा विनिमय मूल्य। मूल्य का प्रथम अर्थ मूल्य है और दूसरा विनिमय मूल्य है। मजदूरी का लौह नियम, अल्पतंत्र का लौह नियम। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का व्यापक रूप है, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उसके निहित श्रम की मात्रा के अनुपात में होता है, बशर्ते ही यह श्रम उत्पादन की क्षमता के वर्तमान स्तर से तुल्य हो। दुनिया के मजदूरों एक हो। मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है, किंतु जीतने के लिए उसके सामने सारी दुनिया है। वाकई में ये जो कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का, मैं इनके कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट को सॉल्यूट करती हूँ। वाकई में इनकी बातें दमदार थीं। ये कथन जो है आज भी, ये भविष्य में भी ये लागू होगा और आज भी लागू होता है कि श्रम जो है, श्रमिकों के पास सच में खोने के लिए उनकी सिर्फ बेड़ियां ही हैं, लेकिन पाने के लिए पूरा संसार है। वो चाहे तो वो अपने श्रम के आधार पर बहुत कुछ पा सकते हैं।
और वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अगला उनका कॉन्सेप्ट है धर्म जनता के लिए अफीम है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये भी बताया उन्होंने। श्रमिक आलू के बोरे में आलू के समान है, ये भी उन्होंने कहा है। पूंजीवाद यूरोप पर साम्यवाद का भूत मंडरा रहा है, इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में, फिर एक प्रहसन के रूप में। पूंजीवाद की प्रकृति आत्मनाशी है, ये भी मार्क्स ने कहा था। इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में, फिर एक प्रहसन के रूप में। पूंजीवाद की प्रकृति आत्मनाशी है, मार्क्स है। पूंजीवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोदती है, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इस मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स ने यह अवधारणा अगस्टिन थोरो से ली थी। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग और समाज के में संघर्ष दो वर्ग रहे हैं, शोषक और शोषित। शोषक बुजुर्ग वर्ग, शोषित सर्वहारा वर्ग, दोनों वर्ग संघर्षरत रहे हैं। पूंजीपति वर्ग श्रमिकों को शोषण करते हैं। अधिसंरचना अधोसंरचना। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संरचना को दो भागों में बांटा है। समाज के ऊपरी ढांचे को अधिसंरचना कहते हैं, मतलब अधिसंरचना ऊपरी ढांचे को कहते हैं, और समाज के ऊपरी ढांचे को अधिसंरचना कहते हैं, और समाज के बाहरी ढांचों को अधोसंरचना कहते हैं। मार्क्सवादी सामाजिक परिवर्तन। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन आर्थिक निर्धारणवाद की बात की। उत्पादन से भी समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संरचनाएं निर्धारित होती हैं, ऐसा कहा है। सामाजिक संबंध उत्पादन की शक्तियों से जुड़ा हो, ये भी मार्क्स ने कहा है। आप उनकी पुस्तक देखें। इनका फुल नाम था कार्ल हेनरी मार्क्स। द हॉली फैमिली विद एंजल्स 1845 में इन्होंने अपने सर्वहारा का उल्लेख भी किया था, पवित्र परिवार की बात की थी। द जर्मन आइडियोलॉजी विद एंजल्स 47 में, इसमें उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात की। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की दरिद्रता की बात की है 1847 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट 1848 का है। पार्टी विद एंजल्स 48 में। द क्लास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फ्रांस 1848-50 में। दास कैपिटल 1867 में, 1855 और 94 में। समाजवादियों का बाइबल सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अलगाव की अवधारणा, उत्पादन शक्तियाँ, संबंध और प्रणाली, सर्वहारा वर्ग, बुजुर्गवा वर्ग, पूंजीपति वर्ग, सामाजिक वर्ग का सिद्धांत या आर्थिक निर्धारणवादी। जॉर्ज लुकास युवा मार्क्स के नाम से जाने जाते हैं। 1865 में मार्क्स ने लंदन के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय का गठन भी किया था। मार्क्स ने 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक और समुदाय वर्ग का गठन किया था। जर्मन समाजशास्त्री, संघर्ष परिप्रेक्ष्य के संस्थापक, स्कूल विचारक, वैज्ञानिक, समाजवाद के जनक, आर्थिक नियतिवादी के रूप में जाने जाते हैं मार्क्स। आप जानते हैं वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट की बात उन्होंने की है। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, द फर्स्ट इंडियन फॉर द इंडिपेंडेंस। द्वंद्ववाद लिया है हीगल से। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आर्थिक, डेविड भूमिकर का सिद्धांत एडम स्मिथ और रिकार्डो से। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अगस्टिन थोरो से। ऐतिहासिक भौतिकवाद फायरबैग, दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद की व्याख्या करता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अलगाव की अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन और एवं क्रांतिकारी आर्थिक निर्धारणवाद, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के संबंध, उत्पादन की कीटें, उत्पादन की तरीके, समाज के प्रकार, आदिम साम्यवाद, पूंजीवाद, प्राचीन समाजवाद, सामंती समाज और साम्यवादी, उत्पादन के ऐतिहासिक पद्धति, अलगाववाद, उत्पादन प्रक्रिया के अलगाव और उत्पादन के अलगाव। श्रमिक देखिए, सबसे पहले है उत्पादन प्रक्रिया से वो अलगाव करते हैं, फिर उत्पादन से अलगाव उन्होंने किया, श्रमिकों से अलगाव, स्वयं से अलगाव। वस्तुओं का प्रचलन, पूंजीवादी धन, वस्तु और धन MCM की बात उन्होंने की है, और गैर पूंजीवादी में CMC की बात की है। देखिए, पूंजीवादी समाज में उन्होंने कहा है धन से हम वस्तु खरीद सकते हैं, फिर वस्तु बेचकर हम फिर धन खरीद सकते हैं। और गैर पूंजीवादी समाज में क्या था कि वस्तु से हम धन खरीदते थे, फिर धन से फिर हम वस्तु खरीदते थे। तो कोरबी व्यवस्था की बात भी इन्होंने की है। यूरोप के सामंती काल में मजदूरों से बिना वेतन के कार्य करवाया जाता था। बिना वेतन का कार्य करवाया जाता था। यूरोप के सामंत काल में मजदूरों ने बिना वेतन के कार्य किया या कार्य करवाया जाता था, इसे ही कोरबी व्यवस्था कहते थे मार्क्स। आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ मार्क्स का। आप इसमें देख लीजिएगा, मैंने एक
सब कुछ ढूंढ ढूंढ कर इसमें डाला है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। अब आप इस वीडियो को देखिएगा बच्चों, और बार बार रिपीट करिएगा। जो आप लोगों के ये हर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रॉफिट वाला ये वीडियो है। आप मेरे वीडियो पर आए और मेरे वीडियो पर आए और मुझे बहुत समय दिया, इसके लिए आप सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।